और बरेली में हंगामे की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं हमारे सामने। जुमे की नमाज के बाद बरेली में गहमा गहमी है। अधिकारी वहां पर लगातार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा काफी सख्त है, पुलिस वहां पर अलर्ट है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं बरेली की सड़कों की। जुमे की नमाज के बाद किस तरीके से बरेली में तस्वीर है और हंगामा वहां पर इस वक्त हो रहा है। आला अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक तौकीर रजा ने जेल भरो का ऐलान किया, जिसके बाद यहां पर जुमे की नमाज के बाद बरेली में गहमा गहमी है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। और उमेश श्रीवास्तव ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, क्या स्थिति है और किस तरीके से पुलिस और प्रशासन स्थिति पर नियंत्रण पा रहा है? जी हाँ, देखिए पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है और इस वक्त जो आप फ्रेम देख रहे हैं, मौलाना तौकीर रजा को वापस भेज दिया गया है। वो इस्माइल इंटर कॉलेज आने की जिद पर अड़े हुए थे। कई बार लगातार उनकी पुलिस के साथ हाथ टॉक हुई। एसपी ग्रामीण मुकेश मिश्रा जी वहां पर मौजूद थे। मुकेश मिश्रा और मौलाना तौकीर रजा के बीच लगातार वार्ता हो रही थी। कई बार वो गुस्साते हुए नजर आते और आग बबूला होते हुए नजर आए। और ये भीड़ जो आप देख सकते हैं, जहां तक निगाह जा रही है वहां तक लोगों का ये हुजूम है। और एक तरफ पुलिसकर्मी है तो दूसरी तरफ लोगों का ये हुजूम है। पुलिसकर्मी लगातार यहाँ बैरिकेडिंग देखिए लगाए हुए हैं और बैरिकेडिंग से आगे किसी को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। और बैरिकेडिंग के ठीक आगे सड़क है और सड़क के ठीक सामने इंटर कॉलेज है। उसी इंटर कॉलेज तक मौलाना तौकीर रजा को पहुंचना था, लेकिन मौलाना तौकीर रजा आप इस फ्रेम में देख सकते हैं कि किस तरह से वापस। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जैसा कि बता रहे हैं कि एसपी ग्रामीण ने वहां पर बातचीत की है। बरेली की अगर बात करें तो एसएसपी स्तर के अधिकारी बैठते हैं, आईजी स्तर के अधिकारी बैठते हैं, एडीजी स्तर के अधिकारी बैठते हैं, कमिश्नर वहां पर बैठती हैं। उसके बाद भी क्या और कोई अधिकारी बैठ करके उनसे कोई बातचीत कर रहा है, कोई हल निकालने की कोशिश हो रही है? देखिए हल निकालने की कोशिश सुबह मेरी कप्तान से भी बात हुई थी, एसपी सिटी से भी बात हुई थी। तो एसपी सिटी ने यह कहा कि मौलाना तौकीर रजा से प्रशासन की वार्ता हुई है और मौलाना तौकीर रजा से भी हमने बात की। तो मौलाना तौकीर रजा ने भी बताया कि किस तरह से वो इसको लेकर के आक्रोशित हैं और वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जेल भरो आंदोलन के माध्यम से वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और लगातार यहाँ की जो तस्वीरें हैं और जो उन्होंने तमाम मुद्दों पर बोला भी है, वो दर्शकों ने सुना भी होगा कि किस तरह से मौलाना उत्तराखंड के मामले पर आग बबूला होते हुए नजर आए, तमाम अन्य मुद्दों को लेकर के आग बबूला होते हुए नजर आए। और यहां पर वर्सेस मौलाना तौकीर रजा और जो मॉब है वर्सेस पुलिसकर्मी यहां बना हुआ है। और यहां पर जो मॉब है देखिए वापस लौट रही है। एक तरफ पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ ये मॉब वापस लौटते हुए नजर आ रही है। जितनी भी भीड़ है वो वापस लौटते हुए नजर आ रही है और इस भीड़ में पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। पुलिसकर्मी लगातार स्थितियों पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब एक तरफ आप सिर्फ पुलिसकर्मी देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ मौलाना तौकीर रजा को वापस कर दिया गया है। वो इंटर कॉलेज नहीं पहुंच पाए। इंटर कॉलेज पहुंचने की जिद पर लगातार वो अड़े हुए थे। पुलिस कर्मियों से उनकी लगातार बहस हो रही थी, झड़प हो रही थी, लेकिन पुलिस कर्मियों ने, आरएएफ की टुकड़ियों ने, आरआरएफ की फोर्स ने उन्हें इस्माइल इंटर कॉलेज नहीं पहुंचने दिया। इंटर कॉलेज वो नहीं पहुंच पाए और यहीं से वो कलेक्ट्रेट तक मार्च करने में लगातार प्रयासरत थे कि यहां से कलेक्ट्रेट तक वो मार्च करेंगे। और आप दूसरी तरफ की तस्वीरें में दिखाइए कि किस तरह से यहां पर फोर्स ही फोर्स है। जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां तक फोर्स ही फोर्स नजर आ रही है। और इस सामने जो हरे रंग की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यही इंटर कॉलेज है। इसी इंटर कॉलेज तक पहुंचने की जुगत में मौलाना तौकीर रजा अपने मॉब के साथ लगातार प्रयासरत थे, लेकिन मौलाना तौकीर रजा फिलहाल पुलिस की मुस्तैदी की वजह से नहीं आ पाए इंटर कॉलेज। दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाई अब शेख, इस तरफ की तस्वीरें के अलावा अपने दाहिनी तरफ की तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से लगातार यहां पर पुलिस फोर्स मौजूद है। रैपिड रिस्पांस फोर्स की टीम यहां पर मौजूद है और लगातार एसपी देहात देखिए कैंप कर रहे हैं। मुकेश मिश्रा यहां पर कैंप कर रहे थे और एसपी देहात से मौलाना तौकीर रजा की बहस भी हुई, तीखी बहस भी हुई। अब यहां से फोर्स मूव हो रही है, विपरीत डायरेक्शन में जा रही है जिस तरफ से वापस मौलाना तौकीर रजा गए। दूसरी तरफ उसको कंट्रोल करने के लिए, मॉब को कंट्रोल करने के लिए उमेश, ये राहत की बात है कि हालात वहां पर शांतिपूर्ण अभी बने हुए हैं। मौलाना तौकीर रजा से संवाद भी किया जा रहा है, लेकिन यहां पर दो पहलू हैं। एक तो ये कि माहौल बिगड़ने ना पाए, पुलिस प्रशासन के सामने ये चुनौती है, वहां पर शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखा जाए। दूसरा, क्या मौलाना तौकीर रजा ने जो बयान दिया, लोगों को भड़काने का प्रयास किया, उसको लेकर कोई कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है? ऐसी भी कोई चर्चा है पुलिस महकमे में?
निश्चित तौर पर कार्रवाई देखने को मिल सकती है और आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है यकीनन वो भड़काने वाला बयान है और लगातार वो ऐसी बयानबाजी के लिए ही जाने जाते हैं। आए दिन वो इस तरह की बयानबाजियां करते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मसले को लेकर के क्या एक्शन लिया जाता है। बहरहाल इस वक्त अब पुलिस की टुकड़ी दूसरी तरफ के लिए मूव कर रही है। हम दूसरी तरफ भी जाएंगे और मौलाना तौकीर रजा और पुलिस के बीच जो वार्ता हो रही है उस वार्ता का क्या परिणाम निकलता है उसको भी हम दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त जो एक तरफ की तस्वीर है, एक तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं, यहां सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मी ही दिखाई दे रहे हैं, रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स की टीम दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ से मॉब, जहां पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है वहां पर भी मॉब एकत्रित है। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब दोपहर के वो दूसरे बैरिकेड 3:30 बजने वाले हैं कुछ ही मिनटों के बाद और लगातार हम पिछले कई घंटों से ये तस्वीरें देख रहे हैं कि सड़कों पर इतने ज्यादा लोग वहां पर उतरे हुए हैं। अगर पुलिस और प्रशासन गंभीर है वहां पर तो सवाल यह है कि इतनी ज्यादा भीड़ सड़कों पर कैसे आ गई। इससे पहले देख चुके हैं कि 2 एसएसपी बरेली में हट चुके हैं, बवाल हुआ था, स्थितियां बिगड़ी थी, तब सरकार ने एक्शन लिया और 2 पुलिस कप्तानों को हटा दिया था। निश्चित तौर पर आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है आपका, क्योंकि ये इंटर कॉलेज ठीक मस्जिद के बाहर है और जुमे की नमाज अभी अभी कुछ देर पहले ही संपन्न हुई है। तो जुमे की नमाज के संपन्न होने के बाद जितनी मॉब थी वो सब सड़क पर आकर के बैठ गई है, धरने पर बैठ गई है ऐसा लगता है। और उसके बाद फिर मौलाना तौकीर रजा निकले, कभी इस बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी दूसरे बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार इसी जुगत में लगे हुए हैं कि जैसे तैसे करके वो इंटर कॉलेज पहुंच पाए, लेकिन हर रास्ते को पुलिसकर्मियों ने ब्लॉक कर रखा है। कई बैरिकेडिंग्स यहां पर लगाई हुई है, कई लेयर की सिक्योरिटी फोर्स की यहां पर लगी हुई है और लगातार पुलिस के जवान सुबह से ही मुस्तैद हैं। एसएसपी, एसपी सिटी, एसपी देहात और यहां बरेली की पूरी फोर्स यहां पर लगी हुई है। अब दूसरी तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है कि तौकीर रजा की तरफ से कि वो किसी तरह से बैरिकेड क्रॉस करके आए, लेकिन पुलिसकर्मी इसको सफल नहीं होने दे रहे हैं और लगातार मुस्तैदी के साथ यहां जुटे हुए हैं। हमारे सहयोगी चितरंजन भी मौजूद हैं और चितरंजन से भी हम कुछ देर में बात करने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या अपडेट है और जानेंगे कि वो इस पर क्या अपडेट देते हैं। लेकिन बहरहाल जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पर सिर्फ पुलिसकर्मी अभी खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ की तस्वीरें, क्योंकि हम इस वक्त एक छत पर मौजूद हैं, यहां से पूरे ऑपरेशन को कवर कर रहे हैं और इस पूरी खबर को कवर कर रहे हैं। हम नीचे की तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से मौलाना तौकीर रजा जुगत में लगे हुए हैं कि जैसे तैसे करके वो इंटर कॉलेज तक पहुंच पाए, लेकिन पुलिस उनके सारे प्रयासों को नाकाफी साबित कर रही है और नाकामयाब साबित कर रही है और वो यहां नहीं आ पा रहे हैं और बैरिकेड के पहले ही उनको रोक दिया जाता है। एसपी देहात से जब उनकी बहस हो रही थी, मुकेश मिश्रा से जब उनकी बहस हो रही थी, तो हम उस वक्त वहीं पर मौजूद थे और मुकेश मिश्रा से ऐसे चिल्ला रहे थे तौकीर रजा जैसे न जाने कौन सा गुनाह हो रहा हो और भड़काऊ बयान लगातार वो दे ही रहे थे। भड़काऊ बयान वो मीडिया के सामने भी दे रहे थे, भड़काऊ बयान वो पुलिसकर्मियों से भी उलझ रहे थे। लगातार कभी पुलिसकर्मियों से उलझ रहे हैं, कभी एसपी देहात से उलझ रहे हैं, कभी रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स से उलझ रहे हैं, कभी रैपिड एक्शन फोर्स से उलझ रहे हैं। लगातार वो उलझते हुए नजर आए और लगातार चीखते चिल्लाते हुए नजर आए और ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर वो नहीं जा पाएंगे इंटर कॉलेज तक तो क्या हो जाएगा। लेकिन पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी की और अपनी पूरी ताकत झोंक दी और इंटर कॉलेज तक उनके कदम नहीं आ पाए और जितनी मौत थी उसको वापस बैरिकेड से पहले से लौटना पड़ गया और अब दूसरे छोर से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बैरिकेड को क्रॉस करके आए और इंटर कॉलेज पहुंचे, लेकिन ऐसा पुलिसकर्मी संभव नहीं होने दे रहे क्योंकि कई लेयर की सिक्योरिटी है। फर्स्ट लेयर की सिक्योरिटी, सेकंड लेयर की सिक्योरिटी, थर्ड लेयर की सिक्योरिटी, मस्जिद के बाहर सिक्योरिटी, मस्जिद के अंदर भी पुलिसकर्मी लगातार कुछ जगहों पर रहे और लगातार स्थितियों पर निगाह जमाए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर यह पूरा एक तरह से कभी पुलिसकर्मी उनको रोक रहे हैं, कभी वो धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही नजारा इस वक्त बरेली के इंटर कॉलेज के बाहर देखने को मिल रहा है। जी अनुपम। तो बिल्कुल ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की है और जैसा कि जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता कि आगे जाने से रोका जा रहा है। तो तस्वीरें आप देखिए, यह भी बताइएगा कि प्रशासन की तरफ से अब किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कल भी हमने हल्द्वानी की घटना देखी और उसके बाद में कल भी धारा 144 भी लगाई गई, कर्फ्यू भी लगाया गया। अभी मौजूदा स्थिति आप क्या देख रहे हैं और प्रशासन की तरफ से किस तरह की तैयारियां हैं?
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बरेली में हंगामा लगातार चल रहा है। मौलाना तौकीर रजा के समर्थन में हंगामा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया गया था, जिसके बाद में नमाज के बाद में ये देखिए बड़ी संख्या में लोग हंगामा करते हुए नजर आए। तो आज जुमे की नमाज और नमाज पढ़ने के बाद में जेल भरो आंदोलन को शुरू किया गया। हालांकि प्रशासन की तैयारियां भी पुख्ता देखी जा रही हैं और ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब हल्द्वानी में अवैध जगह पर जो मस्जिद बनाई गई थी, मजार और साथ ही मदरसा बनाया गया था, उस पर कार्रवाई की गई थी, जिसका विरोध कल भी देखा गया था। पत्थरबाजी भी की गई और उसके बाद में कर्फ्यू लगा दिया गया था हल्द्वानी में। लेकिन अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बरेली से, जहां पर हल्द्वानी का असर अब बरेली में भी दिखने लगा है। बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करने के लिए उतरे और मौलाना तौकीर रजा के समर्थन में ये लोग उतरे हुए हैं सड़कों पर। तौकीर रजा की तरफ से जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया गया था। तो अब सवाल कई सारे हैं। हालांकि पहले प्रशासन की तरफ से कोशिश यही है कि पूरे मामले को शांत कराया जा सके और इसी के चलते यहाँ पर ये तस्वीरें आप देखिए, आपको सड़कों पर हर तरफ लोग नजर आएंगे। साथ ही पुलिस प्रशासन भी बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में उमेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बरेली से। उमेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं और लगातार इससे पहले भी समझाने की जो कोशिश की गई थी, क्या वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है या फिर कोई सख्त एक्शन पुलिस की तरफ से लिया जा सकता है? देखिए, सख्त एक्शन पुलिस की तरफ से लिया जा सकता है और लगातार अलग अलग बैरिकेड को ब्रेक कर मौलाना तौकीर रजा इंटर कॉलेज की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक तरफ वो बैरिकेड को क्रॉस करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और अभी दूसरे बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश में की जरूरत में वो लगातार लगे हुए हैं। तो यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरह से बरेली में तांडव मचा हुआ है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने एक तरह से तांडव मचा रखा है। कभी इस बैरिकेड को क्रॉस करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी दूसरे बैरिकेड को क्रॉस करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार वो पुलिस कर्मियों से उलझ गए हैं। पुलिस कर्मियों के साथ उनकी बहस भी हो रही है और कॉन्टिन्यूसली बहस की जा रही है। हम लाइव तस्वीरें फिर दिखाएंगे दर्शकों को भी कैसे यहाँ पर स्थिति है। और यहाँ पर एक ताजा अपडेट ये है कि फिलहाल तौकीर रजा को वापस भेजा गया है। पुलिस सभी को वापस कर रही है, घर गए हैं बहस के बाद। ये सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त हम दे रहे हैं। और ये तस्वीर अगर आप दिखाइए, अभिषेक लगातार दिखाइए, कॉन्टिन्यूस यहीं से दिखाइए, यहीं से दिखाइए तस्वीरें, छत पर नहीं जाएंगे, यहीं से दिखाइए तस्वीरें किस तरह से यहाँ दूर दूर तक सिर्फ मॉब नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें अपने आप में बताती है कि किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी लगातार हो रही है। और हमारे सहयोगी चित्ररंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चित्ररंजन से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त की ताजा अपडेट क्या है। बहरहाल जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो इस वक्त की सड़क पर यानी इंटर कॉलेज के ठीक बाहर कुछ ही कदमों की दूरी पर ये मॉब नजर आता है। जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक लोगों का ये मजमा नजर आ रहा है। चित्ररंजन, आगे बताइए कि क्या ताजा अपडेट है इस वक्त की? आपके अभी तक ताजा अपडेट ये है कि पुलिस ने तौकीर रजा को गिरफ्तार नहीं किया है, उनको समझाया है, मगर तौकीर रजा गिरफ्तारी को अड़े थे, मगर पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया है और घर भेज दिया है। उनसे कहा है कि आप घर जाइए। वहीं जो मॉब है उसको पुलिस अब हटा रही है, लगातार प्रयास कर रही है, भीड़ को हटा रही है, मगर भीड़ अभी हटी नहीं है। मौके पर भीड़ इकट्ठी है और वो पुलिस यहाँ पर हटाने का प्रयास कर रही है। पुलिस यहाँ पर भीड़ को हटाने का प्रयास कर रही है। आप बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं कि तौकीर रजा की गिरफ्तारी फिलहाल नहीं की गई है। तौकीर रजा को वापस घर भेज दिया गया है और जो भी लोग उनके साथ आए थे इनको भी वापस भेजने का प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग अपने अपने घर जाइए। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग है इस वक्त की। जी, ये पूरा मामला टल गया है। जिस तरीके से तौकीर रजा ने पूरी बात कही थी उसमें तौकीर रजा अभी असफल हो गए हैं। अच्छा, और
इसके अलावा क्या अपडेट है कि जिस तरह से वो बहस कर रहे थे, जिस तरह से लगातार एसपी देहात से वो उलझते हुए नजर आ रहे थे, चिल्लाते हुए नजर आ रहे थे, चीखते हुए नजर आ रहे थे और लगातार जो है नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे थे। पुलिसकर्मी से बहस करना, चीखना, चिल्लाना और इसके अलावा भड़काऊ बयान देना, जिस तरह से आज मीडिया के समक्ष उन्होंने तमाम भड़काऊ बयान दिए हैं, क्या प्रशासन बरेली का कोई एक्शन ले सकता है तौकीर रजा के खिलाफ? जी, इससे पहले अभी 2 दिन पहले जब उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे और अपने पर्चे बांटे थे, उसको लेकर प्रशासन ने इस पे कार्रवाई करी थी, एफआईआर भी दर्ज करी थी और आज फिर उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है, पुलिस से भिड़े हैं और अब देखने वाली बात होगी इसमें पुलिस क्या एक्शन लेती है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस क्या एक्शन लेती है। बहरहाल यहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बार हम नीचे आएंगे अभिषेक और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, वहाँ की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कैसे वहाँ पर मॉब लगातार यहाँ इकट्ठा है और मॉब यहाँ पर कैसे जमा हुआ है, इसको हटाने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक लोगों को ये हुजूम ही नजर आ रहा है और मॉब इस बैरिकेड को क्रॉस करके आगे आना चाहती है, लेकिन पुलिसकर्मी लगातार मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं और मॉब आगे नहीं आ पा रही है। अब सभी को समझा बुझा करके वापस भेजने की कोशिश की जा रही है। पुलिसकर्मी लगातार इसी ऑपरेशन में जुटे हुए हैं कि कैसे लोगों को वापस भेजा जाए। और देखिए जहां जहां तक निगाह जा रही है पुलिस बैरिकेडिंग जहां जहां है और सिर्फ लोगों का हुजूम नजर आ रहा है, पुलिस फोर्सेस नजर आ रही हैं और पुलिसकर्मी कई लेयर में यहाँ खड़े हुए हैं। कई बैरिकेडिंग को क्रॉस करके उन्होंने कोशिश की, लेकिन तौकीर रजा इंटर कॉलेज की तरफ नहीं बढ़ पाए और अब देखिए लोग लौटना शुरू हो रहे हैं। अभी हम कुछ पुलिस ऑफिसर से भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जान पाएंगे कि क्या स्थिति वर्तमान की है। लेकिन यहाँ की तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर बिल्कुल मौजूद हैं और ये तस्वीर लॉन्ग शॉट करके ऊपर करके दिखाइए ना कि कैसे यहाँ पर जो है मॉब को वापस करने की कोशिश की जा रही है, मॉब को वापस भेजने की कोशिश की जा रही है और पूरी कवायद की जा रही है कि लोग अपने अपने घरों की ओर लौटे। और मौलाना तौकीर रजा इस वक्त लौटाए गए हैं और पुलिसकर्मी अभी ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं। लगातार आप देखिए रैपिड रिस्पांस फोर्स के जवान भी मौके पर मौजूद हैं और इसके अलावा तमाम फोर्सेस के जवान यहां पर मौजूद हैं और कॉन्टिन्यूसली स्थितियों पर नियंत्रण किए हुए हैं। और यकीनन ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे पुलिसकर्मी लगातार यहां पर स्थितियों पर नियंत्रण पाए हुए हैं और स्थितियों पर नियंत्रण किया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। जी अनुपम। बिल्कुल, ये 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बरेली में जिस तरह से हंगामा हुआ, उसके बाद में सबसे बड़ी खबर जिस तरह से उमेश दे रहे थे कि तौकीर रजा को जेल में नहीं डाला गया है बल्कि उनको समझा बुझाकर भेज दिया गया है। अब ये 2 तस्वीरें देखिए। उमेश, कल जब पर्चे बांटे गए तो उसमें ज्ञानवापी का जिक्र किया था और उसके बाद में कल हमने हल्द्वानी में भी एक बड़ी एक्शन की तैयारी देखी, जिस तरह से मदरसे और मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। उसके बाद में भी गुस्सा काफी ज्यादा लोगों में बढ़ गया था। अब जो भीड़ यहां पर पहुंची हुई है, इनकी क्या कुछ मांगे हैं? क्या इन लोगों से आपकी बात हुई? क्या कुछ कहना है इन लोगों का? अब लोग फिर आगे बढ़ते हुए यहां नजर आ रहे हैं और मॉब लगातार यहां नारेबाजी करती हुई नजर आ रही है और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि कैसे लोग अब अपने अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं और लगातार यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है और लोग अपने अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। यहाँ पर पुलिसकर्मी इस बात में कामयाब हुई है कि लोग अपने अपने घरों की ओर जाएं, लोग अपने अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। ये नमाज की भीड़ है, जुमे की नमाज जो कुछ देर पहले भी संपन्न हुई है। ठीक सामने ये मस्जिद भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर सभी लोग गिरफ्तारी की भीड़ है, ऐसा कह रहे हैं लोग कि गिरफ्तारी के लिए भीड़ बढ़ रही है। आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं, सरकार है चोरों। और इन तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे यहाँ पर लोग यहाँ एकत्रित हैं और अपने गंतव्य की ओर अब जा रहे हैं और पुलिसकर्मी लगातार यहाँ पर स्थितियों पर नियंत्रण करने के लिए जुटी हुई है। दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाई कि ड्रोन से भी निगरानी यहाँ पर की जा रही है, ड्रोन से भी व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए कि सारी ड्रोन यहाँ पर लगी हुई है और जो लोग भी जो है सिक्योरिटी के व्यापक बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। चित्रंजन, आप ये बताइए कि अभी क्या स्थिति है? अभी लोग वापस लौट रहे हैं, अभी क्या स्थिति है? प्रशासन ने भी समझाया है और कुछ लोगों ने जब इन्होंने तौकीर रजा ने का बयान सामने आ गया है, कुछ लोगों को बताया है, उसके बाद कुछ लोग अब लौटना शुरू कर दिया है, मगर कुछ अभी भीड़ काफी सारी संख्या में अभी एक लौटते हुए नजर आ रही है। हाँ, लौटते हुए अभी भीड़ नजर आ रही। तौकीर रजा ने अब वो घर चले गए हैं और ये लोगों से अपील करी है कि वो सारे लोग अपने अपने घर जाएं।
लोगों से अपील की गई कि लोग अपने अपने घर जाएं और लोग अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। तौकीर रजा साहब आप बता रहे हैं कि घर की ओर गए हैं और उनके साथ तमाम लोग अन्य भी उधर रवाना हो चुके हैं, यानी स्थिति अब शांतिपूर्ण है। हाँ, शांतिपूर्ण अब स्थिति है। लोग बाग बस थोड़े बहुत नारे लगा रहे हैं, मगर अब लोगों को समझ में आ गया है कि अब घर जाना है और तौकीर रजा के बयान के बाद सारे लोग अब धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहे हैं। शांति के साथ लोग जो है अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं और उन्होंने तमाम तकरीरें भी सुनी, तौकीर साहब ने जो बोला उसके बारे में भी सुना और तमाम बातें सुनी गई, समझी गई और उसके बाद अब लोग अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं और ये भीड़ आप देख सकते हैं कि सभी अब अपने अपने घरों की ओर निकल रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे अभिषेक और दिखाएंगे यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से ड्रोन दिखाइए, ड्रोन कैमरा दिखाइए, भीड़ मत लगाइए और अपने अपने घरों की ओर जाइए। न्यूज़ 18 भी सभी से यही गुजारिश करता है कि लोग अपने अपने घरों की ओर जाएं और स्थितियों को नियंत्रित करने में प्रशासन का सहयोग करें। और यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और लगातार 1 to 1 यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब ये बताइए क्या ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त की है, क्या स्थिति है? शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज संपन्न हो गई? आप अधिकारियों से बात करिए हमारे। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है मैं जानना चाहता था आपसे कि आप शांतिपूर्ण है? सीनियर अधिकारियों से बात करिए हमारे। सीनियर अधिकारियों से हम बात करेंगे। आप क्या कहेंगे? आप यकीनन आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर तमाम अधिकारी मौजूद हैं और सभी ग्राउंड सिचुएशन को कंट्रोल करने की जुगत में लगे हुए हैं और यकीनन ये देखने वाली बात होगी। ये देखिए इस तरफ की भीड़, अब सारी भीड़ इधर रवाना हो रही है, अपने अपने गंतव्य की ओर लोग जा रहे हैं। कैमरा पैन करके ऊपर करके दिखा रही है कि किस तरह से यहाँ पर बरेली का नजारा है और सामने ही इंटर कॉलेज है और इंटर कॉलेज तक तौकीर रजा नहीं पहुंचे और उनको वापस भेजा गया, वापस वो अपने घर की ओर रवाना हुए। तो निश्चित तौर पर अब मॉब, अब भीड़, लोग अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है और प्रशासन लगातार स्थिति को कंट्रोल करने में लगा हुआ है कि कैसे स्थिति को कंट्रोल किया जाए। और यहाँ पर देखिए जहां जहां तक नजर जा रही है लोगों का ये हुजूम जरूर नजर आ रहा है। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से लोग अब शांतिपूर्ण ढंग से बिना नारेबाजी के अपने अपने गंतव्य की ओर, अपने अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं और पुलिसकर्मी लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। बैरिकेडिंग यहाँ पर कई लेयर की गई थी। कई लेयर की बैरिकेडिंग के बाद व्यवस्थाओं को यहाँ पर परखा गया और बाकायदा फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ पुलिस की टीम आगे बढ़ी और उसका नतीजा ये है कि अब यहाँ पर स्थितियां कंट्रोल में हैं। कुछ और पुलिस ऑफिसर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। इधर की तस्वीरें दिखाइए किस तरह से यहाँ पर पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं और हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने की। आप ये बताइए भाई साहब क्या स्थिति है सर, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? ठीक है, नॉर्मल है, शांतिपूर्ण ढंग? हाँ, अभी सब पब्लिक वापस जा रही है। तौकीर रजा साहब वापस गए? पता नहीं मुझे, देख लीजिए आप उधर देख लीजिए। तो देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हुए हैं और लोग अब यहाँ पर कभी कभी रुक जाते हैं, कभी चलने लगते हैं और पुलिसकर्मी लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने अपने घरों की ओर जाएं, अपने अपने गंतव्य की ओर जाएं और हर पुलिसकर्मी यही करता हुआ नजर आ रहा है। महिला पुलिसकर्मी है, सीओ हैं, वो भी यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद हैं और वो भी स्थितियों को नियंत्रित करने में जुटी हुई है। और यकीनन ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि प्रशासन पूरी तरह से भीड़ को कंट्रोल करने में जुटा हुआ है, भीड़ को नियंत्रित करने में जुटा हुआ है। मैडम क्या स्थिति है? अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है? सारी कंट्रोल, तो थोड़ा सा ब्रीफ कर दिए, थोड़ा बता दीजिए। अच्छा आप देखिए, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम लगातार मॉब को कंट्रोल करने की जुगत में लगी हुई है और सारे पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हुए हैं और लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने अपने घरों की ओर जाएं और अपने गंतव्य की ओर जाएं। और इन तस्वीरों को आप देखिए कि कैसे अर्दली भी मौके पर मौजूद है, वो भी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बरेली में स्थिति वर्तमान में शांतिपूर्ण है, अभी वर्तमान में शांतिपूर्ण है। और जिस तरह से तौकीर रजा कई बैरिकेडिंग को क्रॉस करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तौकीर रजा के वापस जाने के बाद, तौकीर रजा के वापस घर जाने के बाद अब मॉब कंट्रोल हुई है और मॉब अपने अपने घरों की ओर, अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रही है। मैं देख रहा हूं कि अब भीड़ काफी तितर बितर हो गई है। हम लोग लगातार ग्राउंड पर ही मौजूद हैं और यहाँ की जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो अब बताने को काफी है कि अब स्थिति अंडर कंट्रोल है। अब मैं देख रहा हूं कि अब उतनी भीड़ नहीं रही, हमको लगता है कि हजारों की संख्या में लोग रहे होंगे, लेकिन अब सैकड़ों लोग ही रह गए होंगे, 100, 200, 300 लोग रह गए होंगे। अब चूंकि तौकीर रजा गए हैं तो उसके बाद भीड़ ने एकदम धीरे धीरे हटना चालू कर दिया है। अब 300 से 400 लोग अब यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी धीरे धीरे पुलिस के प्रशासन के लोग हटा रहे हैं और सारी भीड़ धीरे धीरे ये जो इस्लामिया कॉलेज है और इसका आसपास का एरिया है
उससे बिल्कुल धीरे धीरे हटाई जाइए। जैसा कि आप बता दें, अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है और पुलिस लगातार इस बात का प्रयास कर रही है कि पुलिसकर्मी सफल हुए हैं। उन्होंने जो प्लान आउट किया था कि कैसे इस भीड़ को नियंत्रित करेंगे, क्योंकि आज जुमे की नमाज भी थी, सामने ही मस्जिद थी, सामने ही इंटर कॉलेज था, तो पुलिस अपने ऑपरेशन में कामयाब हुई। जाहिर सी बात है, पुलिस प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी करी हुई थी और उनको मालूम था कि इस भीड़ को जो कैसे कंट्रोल किया जाए, और उसी कंट्रोल के लिए उन्होंने अपना प्लान किया था और उसी प्लान के तहत इन्होंने पुलिस ने अपना काम किया है और भीड़ धीरे धीरे चली गई है और तौकीर रजा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। की गिरफ्तारी नहीं हुई है और भीड़ अब गंतव्य की ओर देखिए रवाना हो रही है। आगे बढ़ेंगे अभिषेक और दिखाएंगे यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक पुलिस के फोर्स के जवान मौजूद नजर आ रहे हैं या फिर पब्लिक नजर आ रही है, मॉब नजर आ रही है और सभी अब अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। ये बड़ी कामयाबी कहेंगे बरेली पुलिस के लिए कि बरेली पुलिस ने फुल प्रूफ अरेंजमेंट किए और उसी का नतीजा है कि अब स्थितियां अंडर कंट्रोल हैं। और अब देखिए बिल्कुल उमेश, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं वो फर्क हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो पहले की तस्वीरें हैं बड़ी संख्या में काफी ज्यादा उग्र होते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं, ये पुरानी तस्वीरें, और साथ ही अब की तस्वीर जिसमें लोग तितर बितर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस के हम कामयाबी इसीलिए भी कहेंगे क्योंकि तैयारियां काफी पहले से की गई थी। कल जब हल्द्वानी में पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, उसके बाद से ही तैयारियां काफी ज्यादा पुख्ता कर ली गई थी और ये भी एक बड़ा कारण है जिसके चलते राहुल जी ने बताया कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है और स्थितियां कंट्रोल में हैं। जी तो उमेश, तैयारियां काफी पहले से की गई थी, इसीलिए भी पुलिस को काफी हद तक सफलता हाथ लगी है, क्योंकि जिस तरह से थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और साथ ही आप देखिए तो तौकीर रजा जिनसे मीडिया बातचीत करने का प्रयास कर रही थी लेकिन वो कुछ भी नहीं बोले और अब देखिए काफी हद तक भीड़ पर भी कंट्रोल कर लिया गया है। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, 2 घंटे पहले की भी आप तस्वीरें देखिए जब जुमे की नमाज पढ़ के लोग बाहर आए और ऐसे में बड़ी संख्या में हंगामा करना शुरू कर दिया, भीड़ काफी ज्यादा उग्र होती हुई भी नजर आई। लेकिन कल जब हल्द्वानी में हंगामा हुआ था, बवाल हुआ, उसके बाद से ही तैयारियां कर ली गई थी। और उमेश हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। उमेश, आप बता रहे थे कि अब तकरीबन 400 से 500 लोग रह गए हैं और उन्हें भी हटाने का प्रयास किया जा रहा है। अब कितना और वक्त लगेगा पूरी स्थिति को कंट्रोल करने में? जी देखिए, स्थिति अब अंडर कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर अंडर कंट्रोल है और कानून व्यवस्था ठीक है बरेली की। और सुबह से ही लगातार जिस तरह से पुलिस ने प्लानिंग की थी और प्लानिंग का ही नतीजा है कि कई लेयर की सिक्योरिटी यहां पर लगा रखी गई थी। इंटर कॉलेज के बाहर सिक्योरिटी थी, कई बैरिकेडिंग्स लगा रखी गई थी और जितनी गलियां हैं जहां पर मौलाना तौकीर रजा रहते हैं वहां पर फोर्सेस की तैनाती थी। मौलाना तौकीर रजा क्योंकि यहीं पर नमाज पढ़ने के लिए आए हुए थे और नमाज यहीं पर पढ़ी गई। उसके बाद अब देखिए ये नज़ारा, ताज़ा अपडेट यही है कि ये नज़ारा, तस्वीरें अपने आप में सारी कहानी बयां करती है कि अब लोग अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं, अपने अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। और दूसरी तरफ की तस्वीर आप दिखाइए, सिर्फ अब पुलिस कर्मियों के जवानों को भी दिखाइए और ये लोग किस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से अपने अपने गंतव्य की ओर, अपने अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। तो यकीनन अब स्थिति हम अंडर कंट्रोल कह सकते हैं, क्योंकि सुबह से ही जनता भी परेशान थी और कि कैसे क्या होगा। आज जो है जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया गया है, लेकिन तमाम सिक्योरिटी बंदोबस्त की वजह से, तमाम सुरक्षा बंदोबस्त की वजह से मौलाना तौकीर रजा को वापस घर भेज दिया गया है। और इस वक्त ग्राउंड की जो कंडीशन है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से अपने राउंड ऑफ करके दिखाइए, 36 डिग्री दिखाइए, 360 डिग्री दिखाइए पूरा, कि किस तरह से यहाँ पर इधर पब्लिक जा रही है, भीड़ तितर बितर हो रही है और दूसरी तरफ पुलिस कर्मियों के चेहरे पर अब राहत की मुस्कान देखने को मिल रही है और पुलिसकर्मी अब राहत की सांस ले रहे हैं कि अब भीड़ तितर बितर हो चुकी है। इधर की तस्वीरें भी दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर सारे ऑफिसर्स भी खड़े हुए हैं। अभी कुछ देर पहले हमने राहुल जी से बात की, राहुल भाटी एसपी सिटी, उन्होंने बताया कि अब स्थितियां अंडर कंट्रोल हैं और अंडर कंट्रोल करके चीज़ों को संभाल लिया गया है। ये सामने जो आप मस्जिद देख रहे हैं, इसी मस्जिद में तौकीर रजा नमाज पढ़ने के लिए आए हुए थे और यहीं पर पहली सिक्योरिटी लगा रखी गई थी। यहाँ जो आप बैम्बू देख रहे हैं, इस बैम्बू में यहाँ पर दूसरी बैरिकेडिंग लगा रखी गई थी और तीसरी चौथी कई लेयर की सिक्योरिटी बंदोबस्त यहाँ पर किए गए थे। और उसके बाद की स्थिति आप इस वक्त अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब शांतिपूर्ण ढंग से लोग तसल्ली के साथ अब यहाँ से जा रहे हैं। और
यकीनन ये तस्वीरें बताती हैं कि अब स्थिति बरेली में सामान्य है और स्थितियां जो है अंडर कंट्रोल हैं। और लगातार यहां पर हम अपने सहयोगी चित्ररंजन से भी बात करने की कोशिश करेंगे। चित्ररंजन, आप क्या कहेंगे? अभी क्या स्थिति मैं देख पा रहा हूं कि अब ये पुलिस ऑफिसर्स की भी गाड़ी आई है। हम आईजी साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। स्थितियां अंडर कंट्रोल हैं। व्हाट से सर, क्या स्थिति है? ग्राउंड सिचुएशन क्या है अभी? यहाँ पे स्थिति एकदम कंट्रोल में है। किसी तरह की कोई शांति व्यवस्था की दिक्कत नहीं है। पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगा हुआ है। आज मौलाना तौकीर रजा ने सरकार की नीतियों के विरुद्ध अपना आह्वान किया था, गिरफ्तारी का। उसके बाद उनको रोका गया और शांतिपूर्ण तरीके से वापस रिहा कर दिया गया। अभी कोई किसी तरह की कोई बात नहीं है। पूर्ण तरीके से शांति व्यवस्था कायम है। तो मौलाना तौकीर रजा को क्या वापस भेजा गया है? उनको वापस घर भेज दिया गया है और किसी तरह की कोई शांति व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं है। और जिस तरह से आप लोगों ने फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, जिस तरह से कई लेयर्स की सिक्योरिटी लगाई गई थी, कई लेयर्स की सिक्योरिटी का ही नतीजा है कि शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज भी संपन्न हुई। तौकीर रजा भी लगातार बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। इस एक बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश करते नहीं सफल हो पाए तो दूसरी बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप लोगों ने प्लान किया था? जी हाँ, इसकी तैयारी काफी दिनों से चल रही थी। पर्याप्त मात्रा में PSC और पुलिस लगाया गया था। सेक्टर स्कीम लागू की गई थी। इसी वजह से शांति व्यवस्था कायम रही और मौलाना तौकीर रजा को रोक के उनको वापस घर कर दिया गया। अब पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। सर, गिरफ्तारी की बात कही गई थी, क्या उनकी तरफ से कोई गिरफ्तारी भी आप लोग करेंगे डिटेंशन के बाद? उनको रोका गया था, उसके बाद समझा बुझा के उनको वापस कर दिया गया। वो तैयार हो गए? क्या लगता है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गिरफ्तारी उनकी नहीं की गई है और उनको रोका गया तो घर वापस उनको भेज दिया गया है और तमाम जो बयानात उनके आए हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बयान देने का सबको अधिकार है हिंदुस्तान में। हमने जो अपनी ड्यूटी थी वो निभाई पुलिस ने और उनको शांतिपूर्ण तरीके से वापस कर दिया गया। क्या अपील करेंगे बरेली की जनता है जिस तरह से आज बड़ा परेशान थी सुबह से? बरेली की जनता ने हमें काफी सहयोग दिया और शांति व्यवस्था कायम करने में जनता का पूरा सहयोग रहा। PC मीणा जी जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर स्थिति अंडर कंट्रोल है, उन्होंने ये बताया। और कोई बात सर आप जो कहना चाहते हैं जो कि डिफरेंट हो? तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कैसे स्थितियों को अंडर कंट्रोल कर लिया गया है और यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। PC मीणा यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार स्थितियों पर उनकी भी निगाह थी, क्योंकि लगातार सुबह से ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था कि कैसे शांतिपूर्ण ढंग से स्थितियों को कंट्रोल किया जाए। और अब देखिए कि किस तरह से पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और स्थितियों को अंडर कंट्रोल उन्होंने किया है। तो निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे और आप देखिए कि किस तरह से लगातार PC मीणा रोम कर रहे हैं और बरेली की गलियों में रोम कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी जिस तरह से मॉब जो है वापस अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई है तो पुलिस कर्मियों के चेहरे पर राहत की सांस नजर आ रही है। और ये गाड़ियां, ये काफिला आप देखिए कि किस तरह से रोम कर रहा है। लगातार पुलिस कर्मी यहां पर रोम कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूअसली स्थितियों पर निगाह जमाए हुए हैं। और ADG साहब PC मीणा हैं और ADG साहब ने यह बताया कि किस तरह से स्थितियां अंडर कंट्रोल हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लिया गया है। ADG PC मीणा रोम कर रहे हैं और लगातार स्थितियों पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूअसली यहां पर उन्होंने ये बताया, न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर इज अंडर कंट्रोल, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। और लगातार वो गलियों में भी जायजा ले रहे हैं। ये काफिला आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये काफिला जो है पुलिस ऑफिसर्स का है और पुलिस ऑफिसर्स का ये काफिला जा रहा है और लगातार पूरे बरेली में रोम कर रहा है। बरेली में रोम करते हुए पुलिस ऑफिसर्स का काफिला लगातार लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मुस्तैद है। यहाँ पर देखिए 112 की पुलिस स्कॉट और ADG PC मीणा की गाड़ी और लगातार एक काफिला इस वक्त बरेली की सड़कों पर नजर आ रहा है। पुलिसकर्मी लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं। RAF की टीम लगातार सड़कों पर नजर आ रही है। RRF की टीम लगातार सड़कों पर नजर आ रही है और सभी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब स्थिति बरेली में अंडर कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर अंडर कंट्रोल है। दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाई, इधर से गाड़ियां निकल रही हैं, वापस दिखाइए गाड़ियां कि किस तरह से यहाँ पर लगातार गाड़ियों का काफिला जाता हुआ और ये सारी गाड़ियां बरेली की सड़कों पर घूम रही हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर कानून नजर आ रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा उमेश, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और इस बड़ी खबर पर आगे भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन अभी जो ताजा अपडेट मिल पा रही है उसमें पूरी तरह से हालात पर कंट्रोल पा लिया गया है।